पिछली वीडियो में जो मैंने करंट अफेयर के लिए डाला था उसमें एक लोगों ने कमेंट किया था कि रियल बताना कि तुम्हारे पढ़े हुए में से कितना आया था, क्योंकि उन्हें किसी ने सजेस्ट किया है कि जीएस पे ध्यान मत दो, सिर्फ सब्जेक्ट पे ध्यान ध्यान दो, क्योंकि जीएस पढ़ा हुआ नहीं आता है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। जब तक हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है बहुत सारे डाउट्स हमारे मन में रहते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि मैं बिल्कुल भी सच बोलती हूँ यहाँ पे जो भी बोलती हूँ, क्योंकि झूठ बोलने का कोई उद्देश्य नहीं है मेरा। और अगर हो सकता है कि कभी मैंने जीएस में अपना 26 नंबर बताया, कभी 27 नंबर, तो वो मैंने टीआरई 1 दिया है, टीआरई 2 दिया है, टीआरई 3 में एक जो लीक हो गया है पेपर वो दिया है, फिर फाइनल एग्जाम दिया है। तो इतने सारे नंबर्स याद करने में अगर एक दो नंबर इधर उधर हो जाता है तो वो ह्यूमन एरर है, उसको ह्यूमन एरर समझ के इग्नोर कर दीजिएगा। तो देखिए आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप ये समझ लीजिए कि जीएस पढ़ा हुआ नहीं आएगा और उसे इग्नोर कर दें, तो इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका नंबर नहीं आएगा। और दूसरा ये है कि अगर नहीं भी आता है तो आप उस पर मेहनत करके जाइए, करंट पढ़ के जाइए, तो हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए। अगर नहीं भी आया तो वो तो सबको नहीं आएगा, आपको तो अलग से ये बनाया नहीं जाएगा ना पेपर आपके लिए। तो पढ़ के जाइए और पूरा डेडिकेशन के साथ जाइए, किसी के बहकावे में मत आइए कि ये वाला पोर्शन इग्नोर कर दो, वो वाला पोर्शन इग्नोर कर दो, नहीं आता है तो ये सब बेकार की बातें हैं। और मैं बता दूं कि मैंने टीआरई 1 में पेपर दिया, टीआरई 1 में बीएड वालों को बाहर कर दिए, इसलिए मेरा नहीं हुआ। 56 नंबर गर्ल्स की कट ऑफ गई थी, मेरा उससे ज़्यादा मार्क्स था। फिर टीआरई 2 में मेरे जीएस में, टीजीटी में और जूनियर दोनों दिया था। टीजीटी में मेरे जीएस में 18 नंबर थे और सब्जेक्ट में 67 मार्क्स थे, तो मेरे टोटल 85 बन रहे हैं, लेकिन कट ऑफ गई थी 87। फिर ऐसे ही मेरा इसमें जूनियर में 17 नंबर जीएस में थे और 54 थे सब्जेक्ट में, ऐसे मेरा हो रहा है 71 और कट ऑफ गई थी 77 या 78। फिर टीआरई 3 में मेरा जीएस में 27 है, जो उधर 17 18 नंबर 19 नंबर आ रहा था, यहाँ पे जीएस में मेरे 27 नंबर हैं और सब्जेक्ट में 64 मार्क्स है, इसलिए मेरा बनता है 91 मार्क्स। तो समझिए कि जो मेरा टीआरई 2 में जूनियर और सब्जेक्ट में नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरे जीएस में मार्क्स कम थे। मेरा तब भी सब्जेक्ट में 60 प्लस था, अब भी सब्जेक्ट में 60 प्लस था, बल्कि उससे कम ही है सब्जेक्ट में। लेकिन मेरा गेनिंग कहाँ पे हुआ? जीएस में गेन हुआ नंबर, क्योंकि मैंने करंट अफेयर को जो इग्नोर करके जाती थी वो इग्नोर करके नहीं गई। फिर मैं मैथ्स पे ध्यान दे के गई, उसको बहुत कैजुअल नहीं लिया कि अरे ये वाला मैथ्स तो मैं कर ही लूँगी, नहीं, प्रैक्टिस करके गई, तो इसलिए मेरे वो मार्क्स गेन हो गए। मतलब 40 में से 27 नंबर आना थोड़ा मायने रखता है, क्योंकि हार्ड होता है वो। तो अगर आपको ये झूठ लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ कि पढ़ा हुआ नहीं आया है या फिर मैंने तुक्के से मार दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तुक्का मैं टीआरई 2 में मार के आई थी, तो इसलिए मेरा नहीं हुआ था। और मेरे जैसे कि कभी कभी हो सकता है एक दो नंबर ऊपर नीचे बोल दी हूँ, जैसे अगर मैं आंसर की आई थी उससे मिलाई थी, मेरा 26 नंबर बन रहा था, फिर फाइनल जब रिजल्ट कार्ड अपलोड हुआ तो उसमें मेरा 27 बन रहा है। तो इसलिए थोड़ा एक दो नंबर इधर उधर हो सकता है, इतने एग्जाम्स दिए, सारे नंबर याद नहीं रहते हैं। बट ये है कि पढ़ के जाओ, इग्नोर करके मत जाओ। सब्जेक्ट में आप देखो, सब्जेक्ट में क्या होगा कि 3 तरह से पेपर सेट होते हैं। एक होगा कि इजिली कुछ इजी क्वेश्चन होंगे जो सब लोग कर लेंगे, जो गधे होंगे, जो थोड़े अच्छे होंगे पढ़ने में, जो तेज होंगे सब। थोड़े कुछ क्वेश्चन होंगे जो मीडियम होंगे, जिनको तेज बच्चे भी कर सकते हैं और एवरेज वाले भी कर लेंगे। और कुछ क्वेश्चन होंगे जो बहुत हार्ड होंगे, जिनको जो पढ़ के गया है वही आएगा। तो देखो सब्जेक्ट में मेरा हिंदी है, तो हिंदी में 60 प्लस लाना, 60 प्लस एवरेज बच्चे सब लेके आते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे वो डालेंगे ही डालेंगे कि जो कोई नहीं कर पाएगा। फिर बात आती है जीएस की, अगर आप जीएस में अच्छा गेन करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। और आप किसी का भी देख लेना, जिसका जीएस में अच्छा मार्क्स आया है उन्हीं का सिलेक्शन हुआ है। तो आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ कि किस में पढ़ा वाला आया है कि नहीं आया है, और जीएस को इग्नोर करके जाना है कि सब्जेक्ट को पढ़ के जाना है। तो बिल्कुल भी किसी के बहकावे में नहीं आना है, सारे सब्जेक्ट को पढ़ के जाना है, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। थैंक यू।